हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स हम पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ते जा रहे थे। क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं और अभी बहुत लंबा सफर है क्वेश्चंस करने का, बहुत लंबा सफर है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे दैट व्हाट इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। बट साइक्लिक पैरेललोग्राम से पहले हम समझ लें व्हाट इज पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एक चीज आपको दी हुई है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यस और नो पता करना है। एंड मैं प्रूव करना चाहता हूं कि यस साइक्लिक पैरेललोग्राम इज व्हाट, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या है वो? रेक्टेंगल है। तो चलिए एक चीज बना के बताता हूं आपको दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज व्हाट। ये मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बना दिया। इट इज ए हियर, इट इज बी हियर, इट इज सी एंड डी, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पैरेललोग्राम है तो आप सबके सब समझते हैं दैट ए बी शुड बी पैरेलल टू व्हाट, ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी, है ना। एंड वन मोर थिंग दैट ए सी शुड बी पैरेलल टू व्हाट, ए सी शुड बी पैरेलल टू बी डी, ठीक है ना। बोथ पेयर ऑफ लाइन शुड बी पैरेलल। और एक और चीज दैट ए बी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी शुड बी इक्वल्स टू सी डी एंड देन यू कैन से दैट ए सी शुड बी इक्वल्स टू बी डी। ये तो हुआ कि आई एम डीलिंग विद अ पैरेललोग्राम और इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी शुड बी इक्वल्स टू ए सी। ये ए बी का वैल्यू ए सी की इक्वल हो, ये नेसेसरी नहीं है। हो जाए बहुत अच्छा है, हो जाए ए बी का वैल्यू ए सी के इक्वल हो जाए, ये पैरेललोग्राम रहेगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है? दैट दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस एंड पैरेलल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस एंड पैरेलल टू दिस, यही है ना। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पर अभी आपका ये पैरेललोग्राम ही तो हुआ है, साइक्लिक होना जरूरी है। तो ये एंगल कितना है आपके पास में? दिस एंगल इज व्हाट, ए, कैपिटल ए कह सकते हो ना इसको। सो दिस इज कैपिटल ए, ठीक है। और दिस इज गोइंग आउट टू बी एज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एज कैपिटल डी। तो साइक्लिक होने का मीनिंग है that a plus d should be equals to what, a plus d should be equals to 180 degree। या फिर आप उठा के कहेंगे that this is c and this is b, तो c plus b should also be equals to what, 180 degree। और आपको पता है कि c plus b 180 हो गया तो a plus d अपने आप 180 होना ही होना है, ठीक है ना। वो आप समझते हैं सबके सब लोग। अब मुझे इसको प्रूव क्या करना है? आई वॉन्ट टू प्रूव इट एज अ रेक्टेंगल। और यदि मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल D, शुड बी इक्वल्स टू एंगल B, शुड बी इक्वल्स टू एंगल C, शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अच्छी चीज ये है कि आपने एंगल A को 90 डिग्री प्रूव कर दिया सपोज, तो A को 90 डिग्री प्रूव करते ही ऑटोमेटिकली C 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A B C D के पैरेलल है ना। तो ये आपका A जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो आप मुझे कहोगे C भी 90 डिग्री आना चाहिए, और फिर बाकी बचे हुए दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाएंगे, बिकॉज आपका जो AC होगा वो पैरेलल टू BD होगा, तो B और DB अपने आप क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस पैरेललोग्राम का यदि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पैरेललोग्राम आपका क्या हो जाएगा? स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। गोल्डन लाइन है। इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री हो गया तो रिमेनिंग 3 ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये पैरेललोग्राम का स्पेशल केस बन के क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है। अब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सभी का वर्क कल्चर है। कुछ लेबोरियस होते हैं तो वो लेबोरियस स्टूडेंट्स को, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को चेंज होना होता है स्मार्ट हार्ड वर्किंग में, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें तो थी कि आपको ये चीज देखकर दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम आपके दिमाग में क्या क्या आता है, इतनी सारी चीजें आ गई, देन यू कैन गो हेड, है ना। चलो, और मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है दैट A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, और A 90 डिग्री का मतलब है दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एग्रीड। अब थोड़ा सा ध्यान से चलना है ना, बहुत ध्यान से चलना। तो मैंने आपको ये बताया कि दिस इज C to D, मैंने एक ज्वाइनिंग की, ठीक है। तो C to D, C to B जब मैं ज्वाइन करूंगा तो दिस इज अ डायगोनल, और जब मैं A to D ज्वाइन करूंगा तो दिस इज ऑल्सो द डायगोनल, है ना।
एंड डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लीजिए, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सपोज ओ हियर, ये ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए हाँ, ये तो आप समझ गए कि अल्टीमेटली हमें हेल्प तो ट्राइंगल्स की लेनी पड़ेगी। तो यू कैन से कि सर आई एम एबल टू गेट इट एज ए बी सी डी इज व्हाट, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ पैरेललोग्राम, ए बी ये साइड है, सी डी ये साइड है। अब आप इसे ए सी डी भी बोलिए, ए बी डी सी बोलिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। अब मुझे कुछ ट्राइंगल्स नजर आते हैं, ए ओ बी, मुझे ट्राइंगल्स नजर आते हैं सी ओ डी, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करते हैं। सपोज आई से दैट दिस एंगल इज एक्स, है ना, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये एंगल एक्स है। अभी ये स्मार्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैसे काम करता है इसको हम चेक करेंगे, बट अभी मैं इस स्पेस को यूज करूंगा, है ना। तो ये एंगल एक्स है। अब आपने कहा सर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आई एग्री, ये ए बी इस सी डी के पैरेलल है, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओ। तो आप कहोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये एंगल एक्स है, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये एंगल भी कितना होना चाहिए, आपका एक्स हो जाना चाहिए। Alternate angles, AB is a parallel line, CD is a parallel line, and this is going to be as a transversal. Or suppose I say to you that this angle is Y, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ AC is parallel to BD, तो ये आपके पास में AC is parallel to BD और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में, इट इज ऑल्सो द एंगल ऑफ Y। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो ये जब चीज आपको क्लियर हुई तब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दिस इज एक्स, ओके, एंड दिस इज वाई, सो दिस इज एक्स हियर, एंड इफ दिस इज वाई देन इट गोज आउट टू बी इज वाई हियर, एग्रीड, आई टोटली एग्री विद दैट। ये वाई है इसलिए ये भी वाई हो गया, ठीक है। अब एक एंगल को और ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये पूरा एंगल x प्लस वाई है, ये पूरा एंगल x प्लस वाई हो गया। अब यदि कोई मुझे कहता है सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज एन एंगल ऑफ थीटा, ये लीजिए थीटा, तो AC इज पैरेलल टू BD एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये एंगल यदि मैं आपके सामने ले लूं फाई, दिस इज फाई, तो आप मुझे कहेंगे ये एंगल भी फाई हो जाएगा। एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज वाई, ठीक है ना, दिस एंगल इज फाई, दिस इज एक्स, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज वाई, आई एग्री। अच्छा मुझे ये बताइए व्हाट अबाउट दिस एंगल, लेट इट इज शाई, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, शाई। क्यों, बोलो जल्दी से। सर दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये ओ है, इट इज अ लाइन दैट इज गोइंग टू बी एज बी सी, इट इज ए डी, तो ये इज ए एंड डी एंड इट इज बी एंड सी, सो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। अब कुछ ट्राइंगल्स को देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल पेयर को देखिए, तो ट्राइंगल AOC, AOC, और इधर लिख रहा हूं मैं ट्राइंगल, इट इज BOD। एक एंगल शाय, ब्लू कलर से लिख देते हैं सबको, एक एंगल शाय है, ये रहा, एग्रीड, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल कितना है आपका, Y है, ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये एंगल कितना है आपका, थीटा है। अच्छा ये जो साइड है आपकी AC, इज इट विजिबल, एंड दिस इज BD, इज इट विजिबल टू यू, तो आप कहोगे सर ये साइड इस साइड के इक्वल है, कंफर्म, कंफर्म, एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, Y and theta, Y and theta, agreed, और उनके बीच का
y एंड थीटा, ये y एंड थीटा, ये y और थीटा किस साइड पे बन रहे हैं? इट इज AC, y एंड थीटा ऑन टू द BD, तो इट इज एंगल एंड साइड ASA। दो एंगल इक्वल है और उनका एक कॉमन साइड इक्वल हो गया। एग्रीड? इट मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। और यदि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हैं तो आप मुझे कहेंगे कि सर साइड आपका AO जो है वो OD के इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं दैट AO इज इक्वल्स टू व्हाट? OD, है ना। AO is equals to OD and CO is equals to OB, CO is equals to OB, बिल्कुल ठीक है। मीन्स आपका यहां से यहां तक का ब्लू कलर पे ध्यान दीजिएगा, दिस लेंथ is equals to this length and this length is equals to this length, ये वाला लेंथ। और अब तो बच्चे ने मुझे ये कह दिया कि सर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अरे भाई कॉन्ग्रुएंट है ना आपके पास में, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझ आई, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ट्राइंगल, ध्यान से देखना, AOB, और एक और ट्राइंगल है कौन सा? दैट इज COD, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? X दोनों एंगल इक्वल, फाई दोनों एंगल इक्वल, और इसको ले लीजिए डेल्टा, एक अलग कलर से ले लेते हैं, येलो पे, ये एंगल डेल्टा है सपोज, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास में? डेल्टा, है ना। फिर आप कहोगे सर ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, मींस दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो आपके पास कौन कौन से पेयर्स? ट्राइंगल AOC and triangle what? That goes out to be as BOD, these two are congruent to each other, no problem. And triangle AOB and COD, these two are congruent to each other. ये मेरे समझ आ गया यहाँ तक, और आपको भी क्लियर हो गया। चलिए, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और अब इन सब चीजों को मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्या देखना है? सर ये जो आपके पास एंगल है ये X है, ठीक है, ये आपका Y है, ये X है और ये Y है। इज दैट क्लियर? मीन्स ये तो मुझे पता ही था कि एंगल A इज इक्वल्स टू X प्लस Y एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको सीधा यूं ही लिख दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल D, and it is theta plus phi, so angle B is equals to theta plus phi, that will be equals to what? That will be equals to C, AB और ये C, ये A और D इक्वल हैं और B और C भी इक्वल हैं, ठीक है, that's good। और क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, यहां तक तो गाड़ी चल के आ गई है, एंगल AD के इक्वल हो गया है, एंगल BC के इक्वल हो गया है, और अब आप मुझे ये कह सकते हैं सर दिस इज शाई, दिस इज शाई, एंड दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। एग्रीड? एक लाइन देखिएगा CB, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, शो कर रहा हूं, CB स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक और सेगमेंट देखिएगा, दिस इज like this, it is A and it is O, this angle is delta and this angle is psi, agreed? Pakka? So psi plus delta should be equals to 180 degree, agreed? और क्या कर सकते हैं? y प्लस थीटा प्लस शाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। क्लियर कट दिख रही हैं ये सब चीजें तो, बट मुझे तो ये पता करना है कि मेरा x प्लस वाई जो d के इक्वल है वो कितना आना चाहिए?
90 डिग्री आना चाहिए। हाउ आई कैन गेट इट टू बी एज 90 डिग्री? दीज टू आर इक्वल्स टू ईच अदर, एग्रीड। अच्छा, ये काम कर सकते हैं दैट x plus y and this because it is going out to be as, ये आपके पास में a is equals to d है ना, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी एज a plus d का जो वैल्यू आना चाहिए ये a है और ये d है, और a और d इक्वल भी हो गए आपके पास में, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है? साइक्लिक है, तो a प्लस डी कितना आना चाहिए आपके पास में? इट शुड बी 180 डिग्री। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर, दिस इज x प्लस वाई, इट इज a, एंड दिस इज x प्लस वाई, इट इज b, एंड इट इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम तो भाड़ में गया, साइक्लिक वर्ड देखा मैंने, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। और a इक्वल्स टू कितना है? d, ठीक है। तो d की जगह a लिख दीजिए, तो a प्लस a इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री, एंड ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 180, एंड a इज इक्वल्स टू व्हाट? a इज इक्वल्स टू 90। और a 90 आते ही आपको पता है कि ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, पक्का। तो आपने कहा सर ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो c प्लस बी भी आपका कितना होना चाहिए? साइक्लिक है तो b प्लस सी, ये देखिए इट इज इक्वल्स टू 180, b इक्वल्स टू c है, तो आप मुझे कहोगे ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 90, ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 180, तो b इज इक्वल्स टू 90, कंफर्म। अब a 90 हो गया, a के इक्वल d है तो d 90 हो गया, b आपके पास 90 आ गया, और b के इक्वल c है वो भी 90 आ गया, चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया? इट विल बी ए रेक्टेंगल, एग्रीड। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम विल बी नथिंग बट इट विल बी ए रेक्टेंगल। बट बहुत एफर्ट से हमने ये काम किया, वी हैव डन इट फ्रॉम द ह्यूज एफर्ट्स, है ना। बहुत ध्यान से समझना है इन सब चीजों को। अब यदि कोई मुझसे ये पूछे कि मैं सिर्फ पैरेललोग्राम, अब ये तो प्रूव कर दिया ना आपने, पहले नटशेल में बात करते हैं। आपने ए बी पैरेलल टू सी डी देखा, एक ट्रांसवर्सल देखा, तो आप कहोगे ए सी इज ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो x और ये जो आपके दोनों एंगल हैं, दीज आर जस्ट व्हाट वी कैन से अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y। और आपने कहा सर इफ दिस इज गोइंग टू बी इज थीटा, तो आप मुझे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि दिस इज थीटा, एंड इफ दिस इज फाई एंड दिस इज फाई। और ये कंफर्म हो गया आपके पास में कि इफ दिस इज शाय, दिस इज शाय, एंड दिस इज डेल्टा डेल्टा, क्योंकि ये शाय और ये शाय दोनों के दोनों क्या कह सकते हैं आप? दैट दीज आर गोइंग आउट टू बी इज द एंगल्स। कौन से भाई? ये तो अल्टरनेट हो गए आपके पास में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये शाय और ये शाय वर्टिकली अपोजिट, ये डेल्टा और ये डेल्टा भी वर्टिकली अपोजिट, इसीलिए तो इक्वल लिखा आपने। सारा खेल किसका है? लाइन और एंगल्स का, कि अल्टरनेट एंगल्स देखना आ गए, वर्टिकली अपोजिट देखना आ गए, तो आपको फील हो गया कि सर अब इन दोनों ट्राइंगल्स पे कंसंट्रेट कर सकता हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स पे कंसंट्रेट कर सकता हूं। तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल, और ये साइड आपकी दोनों की इक्वल, तो ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये दोनों एंगल, ये x तो ये x और ये शाई तो ये शाई, और इन दोनों के बीच की AB इज इक्वल्स टू सी डी, ये साइड भी क्या हो गई आपके पास में? ये साइड भी इक्वल है, तो आप कहोगे टू एंगल्स एंड वन साइड। तो आपने कुल मिला के कहा अकॉर्डिंग टू ASA, यहां से आपने मुझे बताया सर दिस ब्लू कलर ट्राइंगल AOC एंड दिस ब्लू कलर ट्राइंगल BOD, AOC और BOD क्या हो गए आपके पास में? दीज टू आर गोइंग आउट टू बी एस, ये कॉन्ग्रुएंट है, और यहां व्हाइट में लिया, तो आपने कहा सर दिस व्हाइट एंड व्हाइट मींस AOB एंड COD, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और ये साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है, ये इसके इक्वल थी, सही, एग्रीड।
तो आपने इतना सारा करने के बाद में आपने मुझे ये कहा कि सर ये एंगल कितना है, x प्लस वाई, ये एंगल x प्लस वाई, ठीक है। और आप मुझे कहेंगे सर ये a और d इक्वल है और a प्लस d कितना है 180, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 90। और फिर आपने और आगे बढ़ के कहा सर a 90 आ गया, d 90 आ गया, थीटा प्लस फाई पे गए आप, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई ये दोनों इक्वल हो गए, c इज इक्वल्स टू d, c इक्वल्स टू b, ये रहा c और b। सर b प्लस c आपका कितना है, साइक्लिक होने की वजह से 180, तो ट्वाइस ऑफ b इज 180, b इज 90 डिग्री, ठीक है। इतने सारे एफर्ट किए। अब चलते हैं कि स्मार्ट हार्ड वर्कर्स जिन्हें कहते हैं, जो पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने का ये मीनिंग नहीं है कि आप दिन भर जो है वो कॉपी पेन लेके बैठे रहें, दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ से हटा के, और अब ध्यान से देखना, ये वो चेंज है जो आप सब में आना चाहिए। एंड मैं इस चेंज को देखता हूँ कि ये इन जनरल पहले वंस वी पीपल आर स्टार्टिंग, तो उस जमाने में मैथ्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मैथ्स आज की तरह से जैसे कहते हैं ना कि सर थोड़ा सा अनोइंग या आई हेट मैथ्स या मुझे समझ नहीं आता, उस समय समझ ही मैथ्स आता था। तो उस समय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स और लॉजिक बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए दोज पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि मैथ्स पर हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते और इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट है आपको ऐसा बनना है, और ये स्मार्ट हार्ड वर्किंग है। ये सॉरी स्मार्ट हार्ड वर्किंग अब है क्या है। स्मार्ट हार्ड वर्किंग का मीनिंग समझाता हूं आपको, ठीक है। बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, डिओड्रेंट लगा के आता है, बालों में जेल लगाता है नहीं यार, गरीब होते हैं ऐसे लोग, तो बेवकूफ़ होते हैं वो। स्मार्ट हार्ड वर्किंग का मीनिंग समझाता हूँ, ध्यान से देखना। वो यहाँ दो वर्ड समझ रहा है, वन इज, ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम, साइक्लिक और पैरेललोग्राम, ये रहे, टिक कर रहा है वो। और ये जो है इसको प्रॉपर्टीज, भाई आपको प्रॉपर्टीज जो होती है ना, पैरेललोग्राम कब होता है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, अच्छे लेवल पे। तो इसने पैरेललोग्राम बनाया, बिल्कुल वैसे के वैसे आपके सामने फिर बना रहा हूं, अच्छा पैरेललोग्राम बनाया इसने। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो दिस इज गोइंग आउट टू बी इज अ पैरेललोग्राम हियर। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, एग्रीड। अब वो कुछ चीजें कहता है, सर देखो ए बी इक्वल्स टू सी डी तो सब बताएंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी सब बोलेंगे, ए सी पैरेलल टू सी डी सब बोलेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये तो सभी जानते हैं, तभी तो ये पैरेललोग्राम है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आप भी वैसे ही बढ़ सकते हैं, और ये बहुत आसान सी चीजें होती हैं। तो ये स्टूडेंट आगे बढ़ के कहता है, सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एस, ये क्या है आपके पास में डायगोनल्स हैं, और आप सब डायगोनल्स को जानते हैं, समझते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो ये भी कहता है कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स जो है ना वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। थ्योरम है ये, प्रूव करवाई है मैंने आपको, अब ये भी हमने प्रूव की थी। क्यों? क्योंकि ये और ये जो हैं आपके दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये साइड इस साइड की इक्वल आई थी आपकी। तो ये जो आपका ये CO है, दिस CO इज डेफिनेटली इक्वल्स टू व्हाट, दिस CO इज इक्वल्स टू OB, ये लीजिए, है ना। वो ये कहता है सर, क्यों? क्योंकि आपके क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके पास येलो कलर में शो कर रहा हूं, दिस इज गोइंग आउट टू बी एस AO इज इक्वल्स टू, दिख रहा होगा आपको सब लोगों को, AO इज इक्वल्स टू OD। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप मेरे? ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला,
ये वाला हिस्सा, क्योंकि इस डायगोनल की लेंथ आप समझते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है कि सर दिस गोज आउट टू बी एज AO एंड दिस AO इज डेफिनेटली इक्वल्स टू व्हाट OD, है ना, ध्यान से समझिएगा। एंड दिस CO विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस CO विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट इट विल बी इक्वल्स टू OB। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट हुई है आपका ये हिस्सा इस हिस्से के और ये हिस्सा इस हिस्से के इक्वल है, और वो ये भी जानता है कि सर ये साइड आपकी जो है वो इस साइड के इक्वल है। एंड दैट फेलो नोज कि सर जो 4 आपके ट्राइंगल्स बनते हैं उन ट्राइंगल्स में से दिस ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। आई एग्रीड, दिस ट्राइंगल AOC is congruent to which one? BOD. And on to the similar pattern, this triangle that goes out to be is what? This triangle AOB is congruent to COD. ये उसको कहां से पता है? कहां से? From the properties of the parallelogram. That this fellow knows that. And चूंकि अब आपको ये पता पड़ गया कि सर हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम में ये सब चीजों के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये जो एंगल A है पैरेललोग्राम का, ये हमेशा एंगल D की इक्वल होता है, होना ही होना है पैरेललोग्राम में। This angle should be equals to angle D, opposite angles, and this angle C should be equals to what? This angle C should be equals to angle B. ये उसका level 1 का lift up है कि सर मुझे पता है this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle। ये उसकी इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखना, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए पैरेललोग्राम क्या हुआ? फॉर नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है, अभी मैं एक वर्ड यूज करूंगा, आप उसको पहले समझिएगा। नॉर्मल, ये नॉर्मल का मतलब है नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। C/E का मतलब समझ जाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके लिए पैरेललोग्राम क्या है? AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल्स टू CD। ये लीजिए AB इज इक्वल्स टू CD, और फिर वो लिखता है AC इज पैरेलल टू BD एंड AC इज इक्वल्स टू BD। ये उसके लिए पैरेललोग्राम है। अब आप एक वर्ड यूज कर देते हैं इंटेलिजेंट, वो वर्ड इंटेलिजेंट को भी यहां लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये कॉम कहीं अलग से आती नहीं है, ये सिर्फ यहां से चेंज होता है, ये चीज नॉट हट जाता है और यहां लिखा हुआ आता है प्रिपेयर्ड टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एग्रीड? तो जब आपको ये पता है कि भाई ये सिमेट्रिकल आपका फिगर है, तो ये प्रिपेयर करता है कि ये तो मुझे पता है सर, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये पूरा एंगल A इज इक्वल्स टू D है, ये वो जानता है A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू C। ये A इक्वल्स टू D नहीं जान रहा है, ये B इक्वल्स टू C को नहीं पहचानता है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस अक्ल का थोड़ी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिफरेंस ये है कि इसने प्रिपेयर कर रखा है और इसने प्रिपेयर नहीं कर रखा है। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही उसको ये पता था, अरे यार पैरेललोग्राम से डील कर रहा हूं ना, पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारी डिटेल मुझे पता है, और पैरेललोग्राम से रिलेटेड डिटेल मुझे ये कहती है दैट, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है पैरेललोग्राम का, और वो कहता है सर A इज इक्वल्स टू D, और फिर कहता है साइक्लिक है, इसलिए A प्लस D इज इक्वल्स टू व्हाट? 180। ये डिसीजन वो कहां से लेता है? वर्ड पैरेललोग्राम से। A इज इक्वल्स टू D,
एग्रीड। और a इक्वल्स टू डी, और उठा के ये भी ले लेता है b इज इक्वल्स टू सी। और साइक्लिक वर्ड से क्या लेता है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 एंड b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। साइक्लिक आपका है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना है आपके पास में 180। ये तो किसका मीनिंग हुआ, साइक्लिक का, है ना। और पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये मीनिंग हुआ साइक्लिक का। नो, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, a इक्वल्स टू डी है, b इक्वल्स टू सी है। ये मीनिंग किसका है कि मेरे पास पैरेललोग्राम है। और साइक्लिक क्या कहता है कि इन अपोजिट एंगल्स का सम कितना है 180। अच्छा, a प्लस डी 180 और a इक्वल्स टू डी, तो अब सेकंड स्टेप में वो कहेगा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 180 और a इज इक्वल्स टू 90। तो a कितना आ गया 90 और a 90 आ गया, तो ये d भी कितना आ गया 90, ये लीजिए। और b इक्वल्स टू सी, तो 2b इज इक्वल्स टू 180, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90 और c इज इक्वल्स टू भी कितना आ गया 90। अब मुझे बताओ, सारे के सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री, तो कंफर्म हो गया दैट आई एम डीलिंग विद एटलीस्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो कंफर्म है, स्क्वायर का नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के लिए AB की वैल्यू AC की इक्वल होगी, वो भी नहीं कह सकते। सो यू कैन से कि जो आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है।